Hello everyone, welcome back to my channel Pooja Verse. So for the past few days मेरे चैनल में एक वीडियो बहुत ही कॉमन आ रही थी एंड दैट वाज दैट यूजीसी नेट इज़ नो लॉन्गर वैलिड और अब नहीं चलेगा यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट और आपको एक क्वालिफाई करने का फ़ायदा नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट. मैंने एक भी वीडियो ओपन करके नहीं देखी बिकॉज समवेयर आई न्यू दैट इट्स अ ट्रैप. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है बिकॉज आई एम समवन जो कि बहुत लेटेस्ट सारे जो भी नोटिस आते हैं आई कीप अ चेक कि मतलब वो सारे नोटिस पे मैं पढ़ूँ बिकॉज वीडियोज में कुछ भी बाहर पे लिख देते हैं एंड यू नो दो इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्म एज वेल बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास नोटिस नहीं आते हैं, ठीक है, एंड वीडियोज के थ्रू देयर आर सो मेनी एजुकेटर्स जो कि इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करते हैं. बट कुछ इतना एक्सट्रीम पे बताना इट वॉज समथिंग वेरी इरेलीवेंट, तो मैंने तो वीडियो देखी ही नहीं. बट बिकॉज मुझे एक चीज़ पता थी कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है दैट आई समवेयर न्यू. तो अभी मैंने देखा 4-5 दिन हो गए शायद इस बात को, तो मैंने एक वीडियो देख ही ली तो मुझे पता था कि वो वही बात करने वाले हैं जो मैं सोच रही हूँ एंड आई वाज करेक्ट. तो बेसिकली यूजीसी नेट क्वालिफाई अब करके फ़ायदा नहीं है या फिर यूजीसी नेट वैलिड नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. यूजीसी नेट वाज वैलिड, इज़ वैलिड एंड विल बी वैलिड आई बिलीव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. तो वैलिड रहने वाला है, ठीक है. नाउ वट वन चेंज जिसको लेके लोगों के अंदर डिस्कशन हो गया, लोग बात करने लगे, ये सारी चीज़ें हो रही थी, वर्स कि इफ़ यू समवन हु कम्स अंडर एनी काइंड ऑफ कैटेगरी, ठीक है, आपका EWS है या फिर अगर आपका SC ST OBC जो भी है, देन येस ये आपको एक चीज़ जो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बट इफ़ यू आर समवन हु कम्स अंडर जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी तो आपके लिए एवरीथिंग इज़ फाइन, इट्स द सेम फॉर यू, ठीक है. और यहाँ पे नेट से कोई भी रिलेशन नहीं है इस चीज़ का. तो एक्चुअली हुआ ये है अनरिजर्व वालों के लिए इट्स सेफ बिकॉज आप कहीं पे भी बीट बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में या कहीं भी अगर उत्तराखंड में कहीं भी कोई वैकेंसी आती है सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप दे सकते हैं, सेम अपने तरीके से फिल कर सकते हैं. क्लियर. एंड आपकी कैटेगरी बिकॉज आपकी जर्नल है तो आप एलिजिबल हैं वैसी लेवल पे जैसे आप अभी तक शायद से करते आए होंगे. बट इफ़ यू आर समवन जो कि किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, ठीक है, आप OBC SC ST किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि HPSC ने, हरियाणा ने किया कि अगर आप किसी एक कैटेगरी के हैं, ठीक है, और आप दूसरे स्टेट में कैटेगरी के हैं, नाउ फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान में किसी कैटेगरी में आती हूँ, ठीक है, और मैंने हरियाणा का भरा है फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहाँ पे मेरी कैटेगरी नहीं चलेगी. For there to be eligible, I have to qualify the UGC NET exam under the unreserved category. ओके, सो मेरा जो रिजर्वेशन कैटेगरी से मेरा जो यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है वो मेरा सिर्फ राजस्थान में चलेगा क्योंकि मैं राजस्थान के डोमिसाइल के बेसिस पे आई एम SC ST और OBC. तो मेरा वो कहीं और नहीं चलेगा और ये चीज़ अभी यहाँ पे हमने देखी है बट ये यूजुअली होता ही है. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं जर्नल की हूँ, ठीक है, तो मैं जर्नल की हूँ एंड आई हैव क्वालिफाइड माई यूजीसी नेट एग्जाम जर्नल कैटेगरी में. नाउ दिस इज द ट्रूथ नॉट एग्जाम्पल एक्चुअली. तो अगर राजस्थान में भी कहीं पे वैकेंसी आती है, हरियाणा में आती है, मैं उत्तराखंड की हूँ, उत्तराखंड में आती है, कहीं भी आती है ऑल ओवर इंडिया, सिंस आई हैव क्वालिफाइड माई यूजीसी नेट एग्जाम अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी, मैं कहीं भी एग्जाम मतलब उनके स्टेट लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकती हूँ एंड आई बी एलिजिबल. ठीक है, जस्ट लाइक RPSC का फॉर्म होता है, HPSC का फॉर्म होता है एंड ऐसे ही बहुत सारे और फॉर्म्स भी होते हैं. अलग अलग लेवल पे सरकारी में रिक्रूटमेंट होता है, कहीं पे API के बेसिस पे होता है, कहीं पे रिटन एग्जाम के बेसिस पे होता है. सो जर्नल वालों के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम, लाइक फॉर मी देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं कहीं भी फॉर्म फिल कर सकती हूँ. बट इफ़ यू आर समवन जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, देन आप अपने स्टेट में, जैसे अगर उत्तराखंड की रिजर्वेशन कैटेगरी में आप आते हैं तो उत्तराखंड का जब कोई फॉर्म आएगा सरकारी गवर्नमेंट का और आपका रिजर्वेशन वहाँ पे, तो आप उसको रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू अपना नेट का फॉर्म फिल करेंगे एंड आपको वहाँ पे जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने होंगे वो आपको मिलेंगे. बट अगर आप उत्तराखंड में कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में और आप हरियाणा के, अभी जैसे रिसेंटली फॉर्म आया था, तो आप अगर हरियाणा के फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आप रिजर्वेशन वाला अपना नेट का सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं. आपको अगर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भरनी है तो आपको यहाँ पे कि यहाँ का या तो होना चाहिए डोमिसाइल और आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी में आ रहे हैं, अदरवाइज आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी से आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे. ठीक है, तो इट्स नॉट कि आपका यूजीसी नेट सर्टिफिकेट अब मतलब वेस्ट है, बट अब से आपको ध्यान देना पड़ेगा. इफ़ यू आर नॉट समवन हु इज जस्ट टारगेटिंग देयर स्टेट और आपको इंटरेस्ट है कि आप और भी सारे स्टेट्स में देखें, तो येस दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू, क्योंकि आपको अब जाके you'll have to qualify the UGC NET exam under unreserved category.
फॉर गवर्नमेंट जॉब और फॉर द गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा एंड दैट इज द होल जिस्ट ऑफ वट एवर दिस फर्स्ट इज अबाउट कि ये जिस नेट अब ये नहीं रहा है वैलिड नहीं है, वैलिड है। अगर आप किसी कैटेगरी से भी आपने क्वालिफाई कर रहा है तो ऑफ कोर्स आप अपने जब भी आपकी स्टेट में जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो आप अपना वो जो कैटेगरी वाला है वो लगा सकते हैं सर्टिफिकेट। बट येस, इफ यू आर समवन हु इज़ वेरी कीन टू वर्क अंडर एनी गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो आप अनरिजर्व में हो या फिर आपने जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर है, मतलब यूजीसी नेट के लिए जो भी सर्टिफिकेट आपका आया है, जो भी आपने रिजल्ट को क्वालिफाई करा है, वो आपने अनरिजर्व कैटेगरी में किया हो। So all the journal candidates and unreserved candidates, this is a good news और a safe news for you because आप पे कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। आप जैसे पहले से चीज़ें करते आ रहे थे, यू आर स्टिल द सेम। आप लोगों के लिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो एवरीवेयर। बट येस, फॉर दोज हु हैव एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन और आप किसी और स्टेट में अगर चीज़ें देख रहे हैं तो येस, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू बिकॉज आप वहाँ पे अब एक्चुअली लाइक राजस्थान में भी ये होता है, हरियाणा में भी ये हुआ है कि आप वहाँ पे यूजीसी नेट का पे सर्टिफिकेट नहीं लगवा पाएंगे इफ़ यू आर SC ST कैटेगरी ऑफ एनी अदर स्टेट, या तो आप उसी स्टेट के हो, अब हरियाणा में ही फिल करें और हरियाणा ही के स्टेट के OBC में आते हैं, देन यू फाइन, यू आर गुड टू गो, बट कोई और स्टेट का नहीं हो पाएगा। दैट इज द होल जिस्ट ऑफ वट एवर दिस फर्स्ट इज अबाउट, ठीक है। सो बी क्लियर अबाउट इट एंड मतलब वीडियोस में कभी कभी बार बहुत ज़्यादा स्कैरी तरीके से दिखा दिया जाता है ना, अंडरस्टैंड इज द टेक्निक कि बच्चा आपकी वीडियो देखे, ठीक है, बट कभी मुझे लगता है इट्स ओवरवेलमिंग क्योंकि मेरे पास अभी पास 3-4 दिनों से कॉन्स्टेंटली ही ऐसी वीडियोज़ आई जा रही हैं, ऐसी ही वीडियोज़ आई जा रही हैं, ओह ये नॉट एलिजिबल एंड आई न्यू कि ऐसा कुछ आया ही नहीं है। तो मुझे पता था कि किसी एक न्यूज़ को मोल्ड करके ऐसा बताया जा रहा है, तो इट्स नॉट यूजीसी नेट इज नॉट वैलिड, बट येस देयर आर स्लाइट चेंजेस इन इट एंड स्पेशली फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स। सो कैटेगरी वालों के लिए प्लीज़ नाउ स्टार्ट लुकिंग, हर जगह पहले एलिजिबिलिटी पढ़ लेना बिकॉज जब भी जैसे हरियाणा ने भी लेके आया था, हरियाणा ने नोटिस निकाला, ठीक है, राजस्थान में भरोगे वहाँ नोटिस आएगा, बिहार का भरोगे, उत्तराखंड का भरोगे, नोटिस पढ़ो पहले, ठीक है। नोटिस में जाके देखो कि एलिजिबिलिटी पे क्या लिखा है और अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, बिकॉज फॉर कैटेगरी थिंग्स माइट डिफर, फॉर अनरिजर्व मोस्टली चीज़ें बहुत सेम ही रहती है बिकॉज उनका वो कैटेगरी वाला कोई सीन ही नहीं आता है, तो अनरिजर्व आर ऑलवेज वेरी गुड टू गो इन दीज टर्म्स जहाँ पे अगर कोई कैटेगरी वाला सीन नहीं है। बट ये अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं देन यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग। और आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है यू हैव दैट कैलिबर एंड आप थोड़ी सी और मेहनत करके आप कट ऑफ ऊपर वाली क्वालिफाई कर सकें विच यू मस्ट टारगेट, तो अनरिजर्व में क्वालिफाई करना, बिकॉज अभी कुछ स्टेट में आके जाके सारे ही पूरे ऑल ओवर इंडिया हर जगह स्टेट में लगा दिया गया, देन चीज़ें उतनी फेमिलियर नहीं रहेंगी आपके लिए एंड उतनी ईजी नहीं रहेंगी। So if you're someone who is preparing and you are from a category, you are a category student, तो अनरिजर्व की पहले बात कट ऑफ देखो, फॉर्म अनरिजर्व से भी भर सकते हो और फॉर्म को अनरिजर्व से भर के अनरिजर्व में क्वालिफाई करो टू बी सेफ। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बट अदरवाइज अगर आपको कैटेगरी से करके रखना है तो कैटेगरी से करके रखो। दोज हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन कैटेगरी यू आर गुड टू गो, एंड इफ यू आर ओके कि आपको मतलब कहीं और स्टेट में जाके आप नहीं देख रहे हैं कोई जॉब तो आप ठीक है, बट अगर आप देख रहे हैं एंड फ्यूचर में आपने देखना है then yes maybe you will have to qualify this exam again, that too under unreserved category। unreserved category आपको हर जगह अपनी कट ऑफ दिख जाएगी, कट ऑफ हमेशा से हर साल निकलती है, लिस्ट निकाल सकते हो और देख सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड आपको अब कितना टारगेट करना होगा। आई नो आपको दोबारा से चीज़ें करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, इट्स नॉट वेरी इजी बट यू विल हैव टू डू इट एनी वे एंड येस, मतलब मुझे लगता है सारी चीज़ें पहले से बहुत क्लियर करनी चाहिए बिकॉज देयर आर टाइम्स यहाँ पे स्टूडेंट कुछ और, जैसे अगर OBC कैटेगरी का था वो वही टारगेट बनाता है, वो अचीव कर लेता है एंड दैट्स इट। अब आप उसको बाद में जाके कह रहे हैं कुछ साल बाद कि अब तुम एलिजिबल नहीं हो उस चीज़ के लिए क्योंकि आपका रिजर्वेशन है और हमारे स्टेट का आप नहीं हो, हमारे स्टेट पे आपका रिजर्वेशन, आपके स्टेट का रिजर्वेशन नहीं लगेगा। दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग बिकॉज then you have to start this journey again of qualifying this exam under journal category or unreserved category. So yeah, it takes a lot, but anyways what we can do about it, हमारे हाथ में भी कुछ वैसा चीज़ है नहीं। So I'll suggest you कि आप unreserved category के कट ऑफ को देख के अपना एक मार्जिन बनाएं, ठीक है, एंड बी क्लियर अबाउट योर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी क्या है पहले उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करो। एज आई हैव ऑलवेज मेंशन, मैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लिया करो लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता है देन यू ओके, बट अगर आपको फर्क पड़ता है देन थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
सो आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी. जस्ट समथिंग ये मेरे माइंड में थी क्योंकि मैं बहुत देख रही थी ना. थॉट कि अरे भैया ये तो बहुत ज़्यादा भसड़ है. तो आई थॉट कि ठीक है इस भसड़ को थोड़ा सा करते हैं क्लियर. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई रियली होप दिस वाज हेल्पफुल. Please do let me know what else you need and what else do you want me to make a video about, and I'll definitely will. So I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care.